नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत दिन हो गया, आज आप लोगों के कुछ सवाल को मैं लेती हूँ, बस आप लोग सवाल ऐसे करते रहें। सबसे पहली बात, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। मैं किसी दिन कमेंट भी पढ़ूंगी अच्छे वाले, जिसमें कि आपका सवाल नहीं होगा, सिर्फ आप लोगों ने जो अच्छे फीडबैक दिए हैं उसको मैं पढ़ूंगी किसी और दिन। आज ना सिर्फ सवाल लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिल से शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उनको दिल से शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सवाल। तो सवाल में है क्या कि राहु के पार्ट में मंदिर बन रहा है और लेफ्ट हैंड में शनि पर्वत पे मंदिर के अंदर मछली का साइन है, तो क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपके राहु का पर्वत कहाँ होता है, हाथों के बीचों बीच, ये एरिया आपका राहु का है, ठीक है। अब यहाँ पे मंदिर बन रहा है, यानी कि ट्रायंगल बन रहा है और स्क्वायर बन रहा है। आप इस प्रकार से देखेंगे मंदिर का साइन कैसे बनता है, इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से ये बन गया आपका मंदिर का साइन। हाथ में मंदिर का साइन ऐसे ही बनता है, या फिर ऐसे बनेगा या फिर इस तरह से बनेगा, ये नहीं होगा तो इस तरह से भी बनेगा। अगर इस प्रकार से साइन आपके राहु के माउंट पे है तो ये बहुत ही शुभ साइन है। तो देखिए, मंदिर का साइन ना आपका ये एरिया में, ये राहु का एरिया होता है, तो बीचों बीच हाथ का एरिया है, ये आपका राहु का क्षेत्र। यहाँ पे मंदिर का साइन होना बहुत ही शुभ होता है। राहु भी अपना इम्पैक्ट थोड़ा बहुत सूर्य की तरह देता है। अगर राहु पॉजिटिव है तो नेम फेम देता है, सडन गेन देता है, उसके बाद ससुराल पक्ष से भी लाभ देगा आपको, और नेम फेम बहुत बड़े लेवल का देता है। लेफ्ट पे है और राइट पे भी है ना मछली, और मंदिर है शनि पे, तो ये पैसे से रिलेटेड आपको धन लाभ देगा। हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति वगैरह से आपको लाभ मिले। और दूसरा सवाल है, मैम मेरे हाथ में मंगल पर्वत से एक रेखा जा रहा है जो गुरु पर्वत से होकर शनि पर्वत और सूर्य पर्वत से होकर, ये क्या है, ये रेखाओं की जाल है आपकी, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, ऐसे कोई रेखाएं होती नहीं है, लेकिन उसको मुझे देखना पड़ेगा कि ये रेखा किस प्रकार से है ना, तो ये देखना पड़ेगा ये क्या है, ऐसे नहीं पता चलेगा। पूर्व पुण्य रेखा के बारे में इन्होंने पूछा है कि मैम ये रेखा पॉलिटिक्स में भी हेल्प करता है। देखिए, पॉलिटिक्स में तो हेल्प जरूर करेगा। सोचिए ना, पूर्व पुण्य रेखा क्या होता है, मंगल और सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है। सूर्य तो होता ही हमारे सरकार का, मंगल होता है हमारे एक्शन का, मंगल होता है हमारे करेज का। तो आप काम ही वैसा करेंगे, कुछ सोशल वर्क करेंगे जिस वजह से आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा, तो बिल्कुल ऑब्वियसली अच्छे होते हैं। पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल सफलता मिलता है इसमें। मैम प्लीज बताइए, वृषभ लगन, तुला राशि, मून एंड केतु in moon in 6th house and Saturn and Mars in 7th house and Rahu in 12th house and create any योग। देखिए, चंद्र और केतु ग्रहण दोष हो गया ना आपका, मून और केतु हो गया, सैटर्न और मार्स ये विस्फोटक दोष हो गया। ये दोष ही है आपके कुंडली में, उसमें भी 7th हाउस में मैरिज के लिए बहुत खराब होता है ये, है ना। 6th हाउस में भी गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, गुप्त तरीके से कर्ज लेना, ये अच्छा नहीं। मेरे में फुल फ्लैग है पर वो सूर्य पर्वत पे नहीं है, तो कहाँ है, जहाँ पे भी है उस माउंट से रिलेटेड आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मैम मेरे हाथ में आ रहा है कमल का फूल, लेकिन लेफ्ट हैंड में आ रहा है, क्या ये फल दे सकता है। देखिए, लेफ्ट हैंड में आ रहा है ना कमल का फूल, तो इसका मतलब आप सोच रहे हैं कि कैसे धन कमाएं, किस प्रकार से धन कमाएं। तो आप अपना राइट हैंड थोड़ा चेक कर लीजिए। राइट हैंड में अगर अच्छे शुभ साइन हैं तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे आपको सक्सेस मिल जाएगा। आई हैव सीमेन लाइन बोथ हैंड, तो अच्छी बात। देखिए, सीमेन लाइन अच्छा भी होता है, कुछ मामले में बुरा भी होता है, उसका मैंने फुल वीडियो बना रखा, वीडियो के नीचे ही कमेंट किए हैं सीमेन रेखा, तो इस वीडियो को देखिए और मुझे ये बताइए कि रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपसे मुझे फीडबैक दे दीजिए। मैम शनि माउंट पे डमरू प्लस फिश साइन है और स्टार बना है, इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है जिस हिसाब से कि मैं मेहनती हूँ, कुछ तो स्पेशल है। बिल्कुल, ये बहुत शुभ साइन है। आपने बोला भी है मेहनती है, बिल्कुल ऐसे लोग मेहनती होते ही होते हैं, और ऐसे लोग को ना थोड़ा ओकल्ट में बहुत ज्यादा रुझान होता है, तंत्र मंत्र वगैरह में अच्छा खासा रुझान होता है, या ना गुप्त विद्याओं में ज्यादा रुझान होता है, और सफलता भी पाते हैं बहुत बड़े लेवल का, और शिव जी का भी कृपा होता है। और मेहनती तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा होते हैं। देखिए, शुभ साइन का मतलब पता है क्या होता है, अगर आपको ना कोई व्यक्ति बोले राजयोग है या शुभ साइन है, तो आप बचपन से वैसा ही काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सोए रहेंगे एकदम से उस टाइम में आपको राजयोग फलित हो जाएगा, नहीं। आपका जो जन्म होगा ना, ऐसा स्थिति परिस्थिति बनते जाएगा कि आप उस और अग्रसर होते जाएंगे। राजयोग है, जिसके कुंडली में खराब योग होता है ना, वो बैठे बैठे कुछ दिन तक बहुत मजे करते हैं, लेकिन जिनके कुंडली में राजयोग होता है ना, वो कभी मजे नहीं कर पाते, कभी सुख शांति से नहीं रह पाते, क्योंकि वहां तक उनको पहुंचना है। राजा बनने के बाद भी राजा क्या मतलब राजयोग क्यों बोलते हैं, राजयोग बोलते हैं क्योंकि राजा के टाइम में ये लिखा गया
बुक, तो राजयोग है। आज के टाइम में सरकार है, तो सरकार जो बने हैं उनसे आप पूछना कितने घंटे की नींद लेते हैं, जितने आप मिडिल क्लास शांति से हैं उतने हैं शांति से क्या। तो राजयोग बोलना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन जब राजयोग घटित होता है, राजा बनाने के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, उस टाइम बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही हैं। अगर किसी के शुक्र माउंट पर टेम्पल बना हो तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए, शुक्र माउंट जो होता है ना, वीनस माउंट, ये हो गया ना हमारे धन का होता है, हमारे लाइफ पार्टनर का होता है और हमारे प्रेजेंटेशन का होता है। मेरे मतलब मैं क्या हूँ, मेरे थ्रू लोग जानेंगे, मेरे स्पाउस कैसे होंगे, मेरा धन कैसा होगा, मेरा पर्सनैलिटी कैसा होगा, सब कुछ मेरे से जुड़ा हुआ है ना। मैं खुश कैसे रहूँगी या रहूँगा, लाइक इस तरह से। तो अपने आप को एक तरह से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा, हर तरीके से फ़ायदा होगा, फैमिली सहित आपको फ़ायदा होगा, फैमिली का सुख मिलेगा, हर तरीके से सुख मिलता है अगर टेम्पल का साइन हो। टेम्पल का साइन कहने का मतलब ही हो गया एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर। ट्रायंगल स्क्वायर दोनों अति शुभ बोले जाते हैं, एकदम बहुत शुभ बोले जाते हैं पामिस्ट्री के वर्ल्ड में। यस आई हैव सिमियन लाइन, यू आर राइट, व्हाट आई डिसाइड आई डू इट। बिल्कुल मैम, यदि शुक्र माउंट पे शेर का चिन्ह क्या फल देता है। शेर का चिन्ह का वर्णन कहाँ मैंने बताया है, शेर का चिन्ह कहाँ होता है, किसी भी पामिस्ट्री के बुक में शेर का साइन का मतलब ही नहीं बनता है। शेर का साइन कैसे बन सकता है, शेर का साइन नहीं होता है। ठीक है, कुछ और साइन होगा। अगर सूर्य पर्वत दबा हो और सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा पे कमल का निशान हो तो अपना रिजल्ट कब तक देखा। देखिए, माउंट दबा हो और सिंगल खड़ी लाइनें ना हो, सिर्फ सिंबल हो, तो ये 45 के राउंड देता है अपना रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद दबा हुआ है, थोड़ा सा इसको अप करिए, थोड़ा सा इसको ठीक करिए, सूर्य को ठीक करना है। तो हमारे सारे 9 ग्रह का रिलेशन हमारे परिवार में है, तो सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पिता का सेवा कीजिए, पिता को गिफ्ट दीजिए, पिता का कहा मानिए, पिता का रिस्पेक्ट कीजिए, सूर्य अपने आप बलवान हो जाता है। और इतने अच्छे रेखा है तो बिल्कुल हो ही जाएगा। भाग्य रेखा शनि के रेखा में चली गई तो अच्छी बात है ना, इसमें करना क्या है, इसमें मेहनत करिए, अपना सफलता मिलेगा। ये भाग्य रेखा अपना सफलता देगा। माइंड लाइन में त्रिशूल हो तो क्या होता है, बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, माइंड लाइन में त्रिशूल होने का मतलब क्या, एक व्यक्ति एक तरीके से सोचेगा, एक व्यक्ति 3 तरीके से सोचेगा। सफल कौन होगा, जो 3 तरीके से सोच रहा है ना, कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, हर तरीके से सोच रहा है ना। तो जितना सोच स्ट्रांग होगा, जितना माइंड स्ट्रांग होगा, तो सफलता उतनी ही बड़ी होगी। ये बहुत अच्छी बात है। मैडम, मेरे दाहिने हाथ में 5 कोने वाला स्टार बनता है सूर्य पर्वत पे। आप मुझे बताइए, आप क्या करते हैं। गवर्नमेंट क्षेत्र में जरूर होंगे आप ना। कुछ अपने बारे में भी आप बता सकते हैं कि हाँ, आपने स्टार चिन्ह वाले जो वीडियो है उसी के नीचे कमेंट किया है। अब देखिए, इसके नीचे कमेंट तो आपने किया है, लेकिन आप तो बता सकते हैं ना आप कर क्या रहे हैं, आपको सफलता कितनी बड़ी मिली हुई है। क्योंकि इतने बड़े अगर स्टार का साइन हो तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे जगह पे, बहुत ही वेल सेटल होते हैं ऐसे लोग। एसेट भी बहुत अच्छा होता है, पिता का संपत्ति बहुत अच्छा रहता है। आई हैव कैट साइन ऑन राहु माउंट, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट दिस। देखिए, राहु होता है विदेश में जाके सफलता, विदेश की कंपनियों में काम करके सफलता, जैसे कि आज के टाइम में MNC बोलते हैं। तो आप इन सारी कंपनी में आप ट्राई कर सकते हैं। एक दूसरा चीज होता है कि आपका जो काम होगा देश विदेश तक फैला हुआ होगा और बाहरी लोग, विदेशी लोगों से लाभ। राहु को विदेशी ग्रह बोला जाता है क्योंकि ये देवता नहीं थे, ये राक्षस आए और देवता के श्रेणी में शामिल हो गए, इसीलिए इसे विदेश का कारक भी बोला जाता है और विदेशी ग्रह भी बोला जाता है इसे, है ना। तो ये विदेश से रिलेटेड जितना भी सफलता मिलता है, और आपको विदेशी लोग, यानी कि जिसको आप नहीं जान रहे, देश में भी हो लेकिन आप जान नहीं रहे हैं, आपका किसी तरह का रिलेशन नहीं है उनसे, कोई रिलेटिव नहीं है, फिर भी वो आपका हेल्प करेंगे। तो यानी कि विदेशी लोगों से हेल्प। मैडम, मेरे हाथ में लकीर सेम यही है, लेकिन मेरे लाइफ में लव मैरिज नहीं था, लेकिन मेरे लव मैरिज हुआ है। बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला है कि सीमियन लाइन वाले लव मैरिज नहीं करते हैं, मैंने ऐसा कभी भी किसी वीडियो में नहीं बोला है। ये लोग अगर चाह लेंगे तो लव मैरिज क्या, हर मैरिज कर सकते हैं, कितनी भी मैरिज कर सकते हैं। ये लोग जो चाह लेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि ये लोग जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग दिल और दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि इनका जो दिल सोचता है वही दिमाग सोचता है, जो दिमाग सोचता है वही दिल सोचता है। ये लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये लोग कोई भी डिसीजन ले लेते हैं ना तो उस पर कर्म करते ही करते हैं, है ना। तो इन लोगों का ऐसा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के हथेली में भी आप देखना सीमियन लाइन है, कहीं पे पिक मिल जाए तो। उसके बाद बहुत सारे सवाल आज मैं ले रही हूँ आप लोगों का आराम से, तो आप लोग ना इसलिए कमेंट करते रहें। बुद्ध पर्वत के बाजू में कौन सा पर्वत है, उसके नीचे दाहिने हाथ में शंख बना हुआ है, प्लीज रिप्लाई कर दे। हृदय रेखा के बीचों बीच, यानी कि आपके मंगल माउंट पे है ना शंख का साइन। देखिए, मंगल जो होता है ना वो हमारे साहस पराक्रम का होता है और मंगल भूमि का भी कारक होता है। तो जैसे ये लोग स्पिरिचुअल भी होंगे, धार्मिक भी होंगे और रूट
रूल रेगुलेशन तोड़ने वाले, अच्छे रूल रेगुलेशन लाने वाले, धार्मिक जो होता है ना उस तरह के, क्योंकि यहाँ पे आपका शंख धर्म का ही होता है, शंख होता है ना आपके स्पिरिचुअलिटी का होता है, क्योंकि ये धार्मिक साइन होता है। तो इस तरह के कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। सपोज आपने कोई मंदिर बनवाया है ना कोई किसी भूमि पे, तो अपना दान दे के भी बनाते हैं, या फिर कहीं पे आपने मंदिर भी बनवाया है, कहीं पे आपने पानी का व्यवस्था कर दिया, ये भी धर्म का काम है। आज के टाइम में तो कुआं का व्यवस्था होता नहीं है, आजकल के पानी का ही होता है। तो इस तरह के कामों में सफलता अगर आप किए और उसके सडन आपका भाग्य होता है हो जाना, लाइक इस तरह से चीजें होंगी। मेरे हाथ में सूर्य रेखा के साथ मंदिर का चिन्ह है, बहुत अच्छी बात। वही तो आप बताइए ना आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल जब ऐसा है, बिल्कुल ये बात है कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड या नेशनल इंटरनेशनल काम। मैम आपसे पूछ रहा हूँ, और वीडियो में जिसकी विवाह रेखा बृहस्पति तक जाती है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, फिर आपने पूछा एक जगह और पूछा है, बृहस्पति तक कोई रेखा नहीं जाती है विवाह रेखा। ठीक है, विवाह रेखा कभी भी बृहस्पति पर तक नहीं जाएगा, वो विवाह रेखा नहीं कहलाएगा। विवाह रेखा सूर्य तक है। अगर आपका विवाह रेखा सूर्य तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसको विवाह रेखा बोलेंगे। यहाँ से आगे जा रहा है तो इसको विवाह रेखा नहीं बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे क्या डबल हार्ट लाइन बोल सकते हैं, इसको विवाह रेखा नहीं बोलेंगे। इतना दूर जा ही नहीं सकता विवाह रेखा, ये हार्ट लाइन में आ जाता है ना, ये आपका हार्ट लाइन है। ऐसे ही जगह पे कहाँ पे है गुरु वलय कमल पुष्प स्वास्तिक। देखिए जब किताब पढ़ेंगे ना, किताब में ना 30,000 साइन का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो 30,000 साइन को मैं बता नहीं सकती, लेकिन उसमें से मैंने बहुत ऐसे साइन जो कि आपको कॉमन मिल जाएंगे, जनरली आप देखेंगे हाथ में मिल जाएंगे, तो उतने साइन के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप सर्च करके देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने क्रॉस, गुरु वलय, कमल पुष्प, स्वास्तिक सारा कुछ बताया है। एक बार जरूर आप चेक करिए, है ना, आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही सवाल रहने देते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में फिर आप लोगों का कुछ सवाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल हो गया है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर आप लोग को देखने में बोर सा लगेगा, है ना। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। बस आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और अपना प्यार देते रहे, सम्मान देते रहे, इसके लिए सदा सदा आपकी आभारी रहूंगी। और बस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।